तो नमस्ते सलाम, मेरा नाम है निखिल एंड वेलकम टू द अनदर ट्रेन जर्नी। अभी मैं हूँ भुज रेलवे स्टेशन पे और भुज से आज हम जर्नी करने वाले हैं अहमदाबाद के लिए। एक्चुअली अहमदाबाद जाना है मुझे और हमारी ट्रेन जो है वो अहमदाबाद नहीं जाकर अहमदाबाद के आउटर में एक रेलवे स्टेशन है चंडोलिया, वहाँ पे रुकती है, तो हम वहीं डिबोर्ड करेंगे। तो चलिए इस जर्नी पे चलते हैं भुज टू अहमदाबाद में। थैंक यू। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं अहमदाबाद से भुज आया था और यहाँ से हम लोग गए थे कच्छ। पूरा कच्छ एक्सप्लोर किया है आज पूरे दिन में, तो वो वीडियो जाके आप जरूर देखना, मिस मत करना। एक दिन में मैंने पूरा कच्छ एक्सप्लोर किया और उसके बाद अब हम वापस जा रहे हैं अहमदाबाद और हमारी जर्नी होने वाली है आज ट्रेन नंबर 14312 में, जो कि भुज से चल करके बरेली को जाती है आला हजरत एक्सप्रेस में। तो चलिए चलते हैं। हमारी 3 AC इकॉनमी की टिकट है। बहुत छोटी जर्नी थी और 6 घंटे की जर्नी ही है ये। तो चलिए इस जर्नी पे चलते हैं हम लोग साथ में आला हजरत एक्सप्रेस में और देखते हैं कि इसकी जर्नी कैसी होती है, टाइमिंग वगैरह क्या है, कैसी है इसकी, और साफ़ सफाई का क्या कंडीशन रहता है। ये बाहर से भुज स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई, और कितना मैसिव डेवलप हो रहा है। जब कंप्लीट हो जाएगा तो कितना सही लगेगा, बहुत अच्छा है और बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है भाई। अभी का जो बुकिंग काउंटर वगैरह है ये भुज का रेलवे स्टेशन का वो ये है। बाकी यहाँ मॉडल बनाया हुआ है जो आगे बनने वाला है स्टेशन उसका। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जहाँ आपको बेसिक चीज़ें मिल जा रही हैं अभी। वेटिंग हॉल वगैरह मिल जाता है, रिटायरिंग रूम भी है, बट उसकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पाएगी। सामने खड़ी है ट्रेन नंबर 20983 भुज सराय रोहिला एक्सप्रेस। ये भुज से चल करके सराय रोहिला को जाती है, दिल्ली के लिए चलती है। और हमारी ट्रेन जो है वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे है। और ये है नया वाला जो बन रहा है स्ट्रक्चर, कितना मैसिव हो रहा है, बहुत सही हो जाएगा भुज रेलवे स्टेशन। अभी तक तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे, बट अब काफ़ी सही हो जाएगा। चलिए हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगी हुई है, चलते हैं अपने ट्रेन के पास। वहाँ सराय रोहिला वाली है, ये हमारी ट्रेन खड़ी है बरेली वाली। इस तरफ आओगे तो भुज बांद्रा टर्मिनस, भुज दादर, और ये भुज बांद्रा टर्मिनस जो AC स्पेशल है वो है। तो पूरी ट्रेन अभी स्टेशन फुल है, एक बैक टू बैक एक के बाद एक ट्रेन खुलेगी यहाँ से। भुज से इसका टाइम खुलने का है 4:15 पे, तो अभी आधा घंटा है और M1 ऐसे में है मेरा, तो अभी आधा घंटा है यहाँ पे। और अभी तो शाम के टाइम तो भुज स्टेशन पूरा पैक होता है भाई, पूरा पैक है। जब ये पूरा स्टेशन कंप्लीट हो जाएगा तब काफ़ी सही लगेगा। तो 4:15 में खुलेगी तो हमें सनसेट ट्रेन से देखने के लिए मिल जाएगा आज। तो आज हम सनसेट एंजॉय करते हुए चलेंगे। चलिए चलते हैं इस खूबसूरत जर्नी पे वापस अहमदाबाद। तो इकॉनमी कोच कैसे कुछ ऐसा होता है, बेड रोल वगैरह दिया हुआ है, चार्जिंग सॉकेट्स इस तरीके से हैं, यहाँ फ़ोन होल्डर है, यहाँ आपको डेडिकेटेड लाइट मिल जाता है हर सीट पे, ये सही है। और यहाँ सॉकेट भी है USB का, तो ये बढ़िया है। खिड़की इसकी छोटी होती है उसके कंपैरिजन में, सीट्स वैसी नहीं होती, बट ठीक है, इकॉनमी में आपको काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है। यहाँ भी एक AC वेंट मिलता है, ये बहुत बढ़िया है, ये सही आइटम है। मतलब बीच वालों को हवा नहीं लगती थी, ये अच्छा है। कप होल्डर वगैरह है, नीचे वाले को भी एक AC वेंट मिल जाता है, तो अच्छा है। नंबर ऑफ सीट्स इसमें ज़्यादा होती है, लाइट्स वगैरह इस तरीके से हैं। तो एडवांस्ड कोच तो होती हैं, थोड़ी सी कंजस्टेड होती है ये। कुछ चीज़ें इकॉनमी वाले को अच्छा मिल जाता है। ये फोल्डेबल होता है, फोल्ड हो सकता है। फिर जो डेडिकेटेड लाइट मिल जाती है उसमें USB सॉकेट भी मिल जाता है, डेडिकेटेड AC वेंट मिल जाता है, ये बढ़िया हो जाता है। इसमें चार्जिंग सॉकेट एक्स्ट्रा हैं, हुक्स वगैरह हैं प्रॉपर। और देखो हमारी ट्रेन खुल गई है बिल्कुल डॉट ऑन टाइम भाई, 4:15 में हमारी ट्रेन खुल गई, सही है।
बिल्कुल ऑन टाइम हमारी ट्रेन खुली है। चलिए अब भुज से हम लोग निकलते हैं अहमदाबाद की ओर। काफ़ी अच्छा रहा यहाँ का सफ़र। और अब भुज के बाद हमारा अगला स्टॉप जो होने वाला है वो है अंजार, जो कि यहाँ से 42 किलोमीटर दूर है और वहाँ पहुँचने में लगभग 50 मिनट लगने वाले हैं। जब स्टेशन कंप्लीट हो जाएगा तब कितना सही लगेगा। अभी तो ये लग ही नहीं रहा था कि स्टेशन भी था वैसा कुछ। भुज काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ एयरफोर्स स्टेशन है, बीएसएफ है और फिर बॉर्डर के बहुत करीब है, तो काफ़ी सेंसिटिव लोकेशन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट लोकेशन है। तो इसका तो भाई स्टेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए था, बट बहुत ही क्या मीडियोकर टाइप का या लो ग्रेड टाइप का स्टेशन था। और सामने बांद्रा टर्मिनस वाली है, भुज से बांद्रा टर्मिनस चलती है। ये तो आपको रात में खुलेगी, हाँ। एक 5 बजे खुलती है जो एसी स्पेशल है, जिससे मैं आया था सुबह में। आज अहमदाबाद से कल रात को बोर्ड किया था 11 बजे और सुबह 5:30 के अराउंड में उसने पहुंचा दिया था यहाँ। तो काफ़ी अच्छी ट्रेन है वो, बहुत साफ़ सुथरी थी, वेरी वेल मेंटेन्ड, पैसेंजर्स भी काफ़ी अच्छे थे। और शॉर्ट जर्नी थी बट काफ़ी अच्छी रही थी मेरी जर्नी उसकी। चलो, इसमें भी इंजन लगी हुई है, साप्ताहिक सुपर फास्ट एक्सप्रेस वलसाड़, और वो है सायाजी नगरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। वो भी जाती है मुंबई के लिए, वलसाड़ के लिए जाती है वो। बाय बाय भुज, जल्दी फिर उम्मीद करते हैं कि भुज आना होगा। तो जो बाकी रह गया है एक्सप्लोर करना, जो देखना, वो सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। ये सारा भुज रेलवे स्टेशन के अंदर ही आने वाला है। ये देखो पूरा वॉशिंग पिट वगैरह रेडी हो रहा है यहाँ पर गाड़ियों के मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं था। अभी देखा है ना अपने प्लेटफॉर्म के जस्ट बगल में, और देखो वहाँ भुज एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रही है एक फ़्लाइट। यहाँ एयरबेस है, तो भाई आपको हमेशा फाइटर जेट टेक ऑफ होते हुए और लैंड होते हुए दिखेगा ही। ये पूरा एरिया जो है ना, वो मेंटेनेंस लाइन, जहाँ पर ट्रेन को मेंटेन किया जाएगा, वो सब डेवलप किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं था, स्टेशन पे ही 2-3 प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए थे बगल में, जिस पर मेंटेन किया जाता था। अब यहाँ प्रॉपर सारी चीज़ें बन रही हैं। देखो मंदिर है, पूरा पथरीला, पहाड़ी नहीं बोल सकते, पथरीला बोल सकते हैं। पहाड़ी भी आपको भुज से जब आप जाते हो कच्छ की तरफ, तो आपको पूरी पहाड़ी मिलेगी रास्ते में। और अभी भी लाइफ यहाँ जो है ना बहुत टफ़ है भाई, बहुत, यहाँ की लाइफ बहुत टफ़ है। पानी के लिए और भी मल्टीपल चीज़ के लिए, मल्टीपल रिसोर्सेज के लिए बहुत कितनी मुश्किलें होती हैं लोगों को यहाँ पर, वो यहाँ रहने वाले ही जान सकते हैं। सोचो कि अभी जनवरी है, तब इतनी गर्मी है दोपहर में। जब मई जून होता होगा, अप्रैल होता होगा, मार्च के बाद क्या हाल होता होगा यहाँ पे, कितनी गर्मी होती होगी दोपहर में, क्या कंडीशन रहता होगा धूप का, सोच के ही भाई। भुज वाले इलाके में तो आपको पेड़ भी दिख रहा है, हरियाली दिख रही है, मगर जैसे ही आप कच्छ की ओर बढ़ोगे, कच्छ पहुँचोगे, तब उधर तो भाई जितने कांटे वाले पेड़ हैं, जो झाड़ियाँ होती है, वही सब है। और कई 1 किलोमीटर तक आपको एकदम बराबर समतल ज़मीन दिखेगी, कोई कुछ नहीं होगा उस पर। कॉफी, गरम कॉफी, बहुत टफ होता है। मेरा सही होता है हमेशा, पूरी कंपार्टमेंट खाली मिलती है। देखो कोई नहीं है यहाँ पे, अभी मेरी मिडिल है, ये ऑलरेडी सीट पहले से लगी हुई थी, तो मेरा बिल्कुल सही होता है, आराम से मस्त। अभी खाली जाएंगे 1-2 स्टेशन के बाद, पैसेंजर्स तो आने ही हैं, देखते हैं कब आते हैं। बाकी अब अपनी ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी है, एक बार स्पीड चेक भी हो जाए।
अरे वाह, क्या बढ़िया स्पीड है। अभी 120 प्लस था, एकदम सही जा रही है ट्रेन। काफ़ी बढ़िया स्पीड स्टार्टिंग में ही पकड़ लिया इसने। तो उम्मीद करते हैं कि 130 का एक्शन देखने को मिल जाएगा हमें। इधर गेहूं की फसल अच्छी होती है, गेहूं बाजरा। यहाँ तो भुज में तो आपको सरसों वगैरह भी दिख रहा है। कच्छ वाले एरिया में आपको गेहूं और बाजरे की फसल बहुत होती है वहाँ। बहुत ही बढ़िया रफ्तार में स्टेशंस को स्किप कर रही है अब। इस एरिया में भी काफ़ी सारा काम चल रहा है, स्टेशंस बनाने का, लाइन को डबल करने का, क्योंकि सिंगल लाइन है, लाइन को डबल करने का काम चल रहा है। रेलवे इधर भी काफ़ी सारे मेजर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। खजूर के पेड़ हैं। आगे आता है तो बताते हैं आपको। पीछे कुछ पेड़ था जिसको ढका हुआ था प्लास्टिक से। जब देखो यहाँ पर है ना, कुछ पेड़ ढका हुआ है बीच में उस तरफ। तो वो क्यों ढका जाता है, अगर किसी को पता हो तो बताना। और देखो विंडमिल है बैकड्रॉप में। विंडमिल भी इधर काफ़ी सारा देखने को मिलेगा। कच्छ में भी हमें देखने को मिला था और यहाँ भी देखने को मिल रहा है विंडमिल। सिस्टम्स अपडेट हो जाती है, एडवांस्ड हो जाती है, तो कितना बेनिफिट होता है ट्रैवलर को। पहले आप देख लो, देखो विंडमिल है, कितनी सारी है यहाँ पर विंडमिल। इस तरफ भी है। हमें एमपी वाले ट्रिप में भी देखने को मिला था विंडमिल, और अभी फिर यहाँ गुजरात में देखने को मिल रहा है। एमपी वाले में तो चल नहीं रही थी, यहाँ तो चलते हुए दिख रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब सिस्टम्स अपडेट होती है ना, तो उससे काफ़ी बेनिफिट होता है जो ट्रैवलर है उन लोगों को। अब टिकटिंग सिस्टम जो है वो ऑनलाइन हो गई है, सारे चार्ट्स ऑनलाइन अपडेट होते जाते हैं, सारा सिस्टम अपडेट हो चुका है। तो उससे बेनिफिट ये होता है कि रियल टाइम में कौन सी ट्रेन में कितनी सीट्स अवेलेबल है वो चेक हो जाती है, वो पता चल जाती है। जब मैं कल चेक कर रहा था टिकट रिटर्निंग की, तो किसी ट्रेन में अवेलेबल नहीं थी, इसमें भी नहीं थी। सिर्फ एक ट्रेन थी जिसमें अवेलेबल थी, जिससे मैं आया था, बांद्रा टू आपको भुज वाली जो ट्रेन है एसी सुपरफास्ट स्पेशल में। तो उसी ट्रेन में मुझे रिटर्निंग में भी दिखा रहा था, बट मैंने बुक नहीं किया था अभी कि मैं जाऊंगा, सिचुएशन क्या रहती है उसके अकॉर्डिंग बुक करूंगा। अभी जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि मेरे पास टाइम है, तो मैं चेक कर रहा था। तो इस ट्रेन में का भी दिखाया, बाकी और ट्रेन जो हैं उन सब का अपडेट, जो अवेलेबिलिटी थी उसको अपडेट कर दिया था, और वो मैंने चेक किया। तो इस ट्रेन में सारे कोचेज़ में स्लीपर, थर्ड एसी, इकॉनमी, थर्ड एसी, 2 टियर, फर्स्ट क्लास तो नहीं है, 2 टियर, इन सब में अवेलेबल था टिकट। और जो भी अवेलेबल होता है रियल टाइम में दिखाता है। उससे बेनिफिट मुझे यही हुआ कि मैं उसी टाइम जर्नी से 1 घंटे पहले अपनी टिकट को बुक किया और मैं ट्रेन बोर्ड किया। अभी टीसी आए थे टिकट चेक करने, तो उनका भी उन्हें भी जो चार्ट मिला हुआ था वो रियल टाइम में अपडेट हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा है, ये बहुत बढ़िया लगता है देख करके कि सिस्टम जो है बहुत बेहतर हो रहा है और डे बाई डे और इम्प्रूव हो रहा है, और जर्नी जो करने वाले जो ट्रैवलर हैं उन लोग के लिए कन्वीनियंट हो रहा है। अंजार में हमारी ट्रेन ने अपना पहला स्टॉप लिया था और यहाँ से खुल रही है। 10 मिनट डिलेड है। और इसके बाद अगला स्टॉप बहुत ही नज़दीक है भाई, 7 किलोमीटर पर ही है। तो इस तरीके से छोटे छोटे स्टॉप्स काफ़ी हैं इस ट्रेन के। विंडो सीट का भी अपना ही सुकून है, आराम से अपनी सीट पर बैठे रहो और
बाहर के व्यू के कम मज़ा लेते रहूँ, बट विंडो साफ़ होनी चाहिए। मेरी सीट पर तो हमेशा जब भी विंडो सीट मिलती है अक्सर वही होता है कि विंडो ही ख़राब है। इस सेक्शन में वैसे कि हाइट काफ़ी ज़्यादा है, रेगुलर जितना हाइट होता है उससे ज़्यादा है इसकी हाइट। यहाँ पर ओवरहेड वायर्स जो हैं, देखो आगे शायद आपको दिख रहा हो मे बी, तो वैप 7 जो लगी हुई है उसका पूरा ऊपर उठा हुआ है, पेंटागन जो है वो पूरा ऊपर उठा हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट। क्या बढ़िया शॉट है। ये मेन कर्व था, ये मिस हो गया। इंजन बिल्कुल क्लियर दिख रही थी यहाँ पे। बहुत ही लंबी कर्व थी, बिल्कुल 90 डिग्री की कर्व लेकर के, और तब ट्रेन आगे बढ़ी है। गांधीधाम जंक्शन में हमारी ट्रेन एंटर हो रही है। आज 16 जनवरी, कल 17 जनवरी है। आज 17 को होने वाला है बहुत ही बड़ा इनॉग्रेशन रेलवे का। पहली वंदे भारत स्लीपर जो है कामाख्या से कोलकाता के बीच में चलने वाली का इनॉग्रेशन होना है कल। उसमें हिस्सा लेना था, बट मेरी ट्रिप इधर की प्लान थी, इस वजह से मैं वहां नहीं जा पाया। वो एक बहुत बड़ा इवेंट मुझसे छूट रहा है। इस तरफ लगी हुई है गांधीधाम से चल करके भागलपुर को जाने वाली ट्रेन नंबर 0951 09451। अपने जर्नी का पहला रेक रिवर्सल इस ट्रेन ने गांधीधाम में किया है। काफी लंबी दूरी तय करती है। अभी हम लोग इस डायरेक्शन में चल रहे थे, अब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे हम लोग। इस तरफ पहले थे इंजन से बहुत दूर थे तो इंजन का क्लियर शॉट आता था, अब बिल्कुल इंजन के नजदीक हम लोग आ जाएंगे। हमारे आगे 1 2 3 4 5 6 डब्बे ही होंगे और उसके बाद इंजन होगा। तो काफी लंबी जर्नी ये ट्रेन भी करती है। भुज से शुरू होती है और बरेली तक जाती है और काफी घूम कर जाती है। ये अहमदाबाद नहीं जाती है, अहमदाबाद के बाहर बाहर से निकलती है ये टच करते हुए, फिर जयपुर, अजमेर, जयपुर होते हुए दिल्ली पहुंचती है, दिल्ली से फिर तब ये बरेली को जाती है। तो बहुत लंबी जर्नी ये ट्रेन करती है और इस जर्नी को करने में लगभग 1600 किलोमीटर की जर्नी हो जाती है इस ट्रेन की। और इस पूरी जर्नी को कवर करने में इस ट्रेन को लगभग 27 से 28 घंटे लग जाते हैं। गांधीधाम से भी काफ़ी सारी ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और कई सारी ट्रेनें हैं जो कि पहले अहमदाबाद से चलती थी या फिर शॉर्टर रूट पे थी, उनको एक्सटेंड करके गांधीधाम तक लाया गया और यहाँ से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। तो इस एरिया को भी वो अब ट्रेनें कवर करने लगी हैं। गांधीधाम की दूरी अहमदाबाद से अराउंड 300 किलोमीटर के आसपास की, 300 साढ़े 300 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। तो इतना लंबा दूरी एक्सटेंड किया गया ट्रेन को। एक कटरा को चलने वाली ट्रेन भी यहाँ से चलने लगी है, भागलपुर वाली ट्रेन यहाँ पे आ गई है। तो मल्टीपल ट्रेन है जिन्हें एक्सटेंड किया गया है या स्टार्ट किया गया है गांधीधाम जंक्शन से। और यहाँ भी काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, तो अच्छा है। इस तरफ देखिए, ये तो इस साइड का सेक्शन है स्टेशन का, उस तरफ काफ़ी सारी चीज़ें अभी डेवलप की जा रही हैं। तो आने वाले समय में ये भी स्टेशन काफ़ी बेहतर हो जाएगा। गांधीधाम से खुलना था इसे 5:40 में, 5:54 में गांधीधाम से खुली है। 14 मिनट लेट हो गई यहाँ पे। रेक रिवर्सल होता है ना यहाँ पे, तो इंजन को उस तरफ कनेक्ट करने में ये 5:40 के बाद तो इंजन ही कनेक्ट हुई है। एक कोई लेडी थी, उसका
उसकी ट्रेन छूट गई थी, प्लेटफॉर्म पड़ गई थी, रुकवा रही थी ट्रेन, शायद गार्ड ने रुकवाया है। आपका हो भी, स्लो हो रही है, आपका हो भी। देखो बिल्कुल सीधा है ना, इंजन का बिल्कुल खड़ा रहता है इस रूट पे। ट्रेन नहीं रुकी, अगर गार्ड चाहे तो ही ट्रेन रुक सकती है, चेन खींचना अलाउड नहीं है। अगर चेन कोई खींचता है इस कंडीशन में तो भाई जिसने खींचा उस पर इंक्वायरी होती है। फाइन तो होता ही होता है, जेल का की भी चांसेस रहते हैं, मल्टीपल चीजें हैं। तो अगर आप चेन खींचते हो तो आपके फंसने के चांसेस होते हैं। आगे से ड्राइवर साहब और पीछे से ट्रेन मैनेजर दोनों हरी झंडी दिखला रहे थे, और अब यहाँ से ट्रेन रफ्तार पकड़ना शुरू कर देगी। ये लाइन जो हमसे अलग हो रही है, ये वाली लाइन जो है यही है भुज वाली लाइन, जो भुज से ट्रेन आती है। हम लोग भी इसी लाइन से अभी आए हैं और यहाँ से रेक रिवर्सल करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद से जो भी ट्रेन आती है, अहमदाबाद साइड से जो भी ट्रेनें आती है, अगर गांधीधाम जाना है उन्हें तो गांधीधाम जा करके फिर वहां से रेक रिवर्सल ले करके और तब इस डायरेक्शन में वो भुज के ले जाती हैं। और जो भी ट्रेनें नहीं जाती हैं गांधीधाम, वो डायरेक्टली इस रूट से निकलती हैं, इस रूट से सीधे निकलती हैं या फिर जाती हैं और गांधीधाम नहीं जा करके सीधे वो यहाँ से आगे की जर्नी कंटिन्यू करती हैं। और यहाँ देखो एक और लाइन आकर के हम लोग से मिल रही है। ये कौन सी लाइन यहाँ पर आई है? गांधीधाम से आगे जब बढ़ते हैं तब ये आई है। उस साइड तो पूरा डॉकयार्ड है, ड्राई पोर्ट है, जहाँ पर कंटेनर्स को डॉक किया जाता है, वहाँ रखा जाता है। तो वो तो मालगाड़ी वाली लाइन है। कितना डस्ट उड़ रहा है और WDG 4G अपने काम पे लगी हुई है। इस रूट पे OHE की हाइट इतनी ज्यादा इसी वजह से, क्योंकि डबल डेकर कंटेनर्स यहाँ पर कैरी किए जाते हैं। इसी वजह से OHE की जो हाइट है उसको ज्यादा रखा गया है यहाँ पे। सामने प्यारा सनसेट हो रहा है, वो देखते हुए हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत सुंदर है, पूरे रफ्तार में हमारी ट्रेन है। इस जर्नी में देखते हैं कौन कौन सी ट्रेन से हमारी क्रॉसिंग मिलती है। एक तो बहुत ही खास ट्रेन जो कि अहमदाबाद से भुज के बीच में चलती है, उससे क्रॉसिंग होगी। आज सुबह में भी हुई थी क्रॉसिंग, बट वो क्रॉसिंग मिस हो गई। मैं जब तक शॉट लेता तब तक वो निकल चुकी थी, बट अभी मिस नहीं करना है उसको। पहली क्रॉसिंग तो भाई मालगाड़ी से, और वो करवाता है अब। भाई साहब
रैप 7 फुल एक्शन। और इस पे अगर क्रॉसिंग मिल जाती है ना तो वाह, मजा ही आ जाता है। बिल्कुल ट्रेन के पीछे सनसेट होगी। जो गोल्डन आवर बोलते हैं ना, वही गोल्डन आवर है अभी। डस्ट की वजह से इसका ड्रामा ऐड हो जा रहा है स्टेज में। बहुत सुंदर मोमेंट है ये। आज बहुत ही खूबसूरत सनराइज देखने को मिला और अभी बहुत ही प्यारा सनसेट देख रहे हैं। सामने पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है ये क्या है बनाया हुआ, ये नहीं मुझे समझ में आ रहा। जो घेरा बनाया हुआ और वैसे ही जमीन खाली छोड़ा हुआ, किसी को कुछ आइडिया हो तो बताना। आगे से आ रही है कार्गो ट्रेन इन फुल एक्शन। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि डबल डेकर जो कंटेनर्स लोड करके कैरी करते हैं वो। और भाई आवाज सुना, समझ में आ रहा है कि लोड है। WBG 6G थी, मरहरा की बनी हुई इंजन है। इसको कहते हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पावर। सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा है और हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उस तरफ इंडस्ट्री और इस तरफ पूरी वैली है और एफएल टावर्स। पूरा तार का जाल है। फिर आगे हम एक कर्व पे। फिर से सूर्य देवता का साइड चेंज होता हुआ, पहले राइट साइड में थे अब लेफ्ट साइड में आ गए हैं। और सनसेट हमें क्लियरली दिखने वाला है। अभी तक पैसेंजर ट्रेन से हमारा मेल मिलाप नहीं हुआ है, तो मैं नीचे दिखाता हूँ कि कैसे लगता है जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरती है। तो कुछ ऐसा लगता है जब प्लेटफॉर्म से ट्रेन गुजरती है ना,
कितना सुंदर सनसेट हो रहा है। सामने के नज़ारे देखो। एक फोटोग्राफर के लिए, खासकर ट्रैवल फोटोग्राफर के लिए ना, सनसेट और सनराइज बहुत बड़ा मोमेंट होता है। और इसे कैप्चर करने में जो खुशी मिलती है ना, वो अलग ही होती है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ सनराइज और सनसेट दोनों मैं देख सकूं, जितनी बार हो सके। बहुत बहुत अच्छा लगता है। और जो एक एक मोमेंट आता है, तो एक फोटो मिलता है ना, परफेक्ट मोमेंट पर मिल गया, तो वो अलग ही फील देती है, अलग ही लेवल की खुशी और सेटिस्फैक्शन देती है। अभी रोड और रेल दोनों साथ साथ हो गए हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार पूरी पकड़े हुए। जब तक लाइट है तब तक तो भाई हमारी ब्लॉगिंग चलती रहेगी। तो बढ़िया क्रॉसिंग मिल जाती ना, मजा आ जाएगा। एक तो बढ़िया मिली, डबल डेकर जो कार्गो वाली थी, कंटेनर वाली ट्रेन, उसकी एक पैसेंजर वाले मिलने की उम्मीद है। ऑन ट्रैक फुल इन एक्शन मिल जाए तो मजा आ जाएगा उस ट्रेन के साथ। नाम बता ही देता हूँ, जो वंदे भारत रैपिड रेल है, वो जो अहमदाबाद और भुज के बीच में चलती है, उसके साथ इसकी क्रॉसिंग होगी। देखते हैं कहाँ होती है क्रॉसिंग। अरे वाह, क्या लग रहा है इस तरफ का जो पार्ट है। देखो सारे घर सफेद रंग के हैं, और वो एक पहाड़ी पे बना हुआ ना, तो इंक्लाइंड वे में अलग ही लुक दे रहा है। सबसे ऊपर बैठे हैं हमारे महादेव, शायद दिख रहा होगा आपको टावर के पास। यहाँ ये रहे, ये नीले रंग में दिख गया। अरे वाह, ऊपर से एक ट्रेन जा रहा है, तो उसकी वजह से एक लाइन खींचता हुआ जा रहा है। अतरंगी अतरंगी चीजें देखने को मिल जाती हैं। पहाड़ी पे मंदिर बना हुआ, कितना सुंदर लग रहा है। भचाऊ रेलवे स्टेशन पहुंचे हम लोग। काफी डिजर्टेड है। काफी डिजर्टेड रेलवे स्टेशन लग रहा है। अच्छा, यहाँ भी बनाया, नया स्टेशन ही बनाया जा रहा है। भैया कोई रेलवे स्टेशन नहीं बचने वाला है, सब बनेंगे, सबका उद्धार होगा। काम चालू है। भचाऊ रेलवे स्टेशन हमारी ट्रेन पहुंची है 6:30 पर। 15 मिनट की देरी के साथ चल रही है।
बचाव से हम लोग निकल रहे हैं अब। तो बचाव से निकलते ही एक ना लंबा कर्व मिलता है। देखो वहाँ हमारी ट्रेन एंटर करेगी उस कर्व पे। देखो कर्व में एंटर कर गई हमारी ट्रेन। Wrap 7 in full action. कर्व तो भाई हमें तो कर्व से प्यार है। वहां देखो क्या मस्त चीज, देखो दो दो एयरक्राफ्ट एक साथ, क्या बढ़िया है। ओहो जबरदस्त, बवाल, गर्दा उड़ा दिया। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। देख रहे हो काला धुआं जो उठ रहा है। अरे वाह, अब तो तीन तीन एयरक्राफ्ट नीचे काला धुआं और उसके ऊपर तीन तीन एयरक्राफ्ट, दो एक डायरेक्शन में एक अपोजिट में है। वाह भाई वाह, ट्रेन में बैठे बिठाए एयर शो देखने को मिल गया। और फिर से रोड और रेल एक साथ, हम साथ साथ हैं जन्मों के साथ हम साथ साथ हैं। ओहो अर्टिगा वाले हमारी ट्रेन से रेस लगाए हुए। ओह माय गॉड, ओह सबको ओवरटेक करते हुए टोक्यो ड्रिफ्ट वाली फील दे रहे हैं। और हम अब ओवरटेक कर रहे हैं अर्टिगा को। अर्टिगा पूरी बेचैनी में, जल्दी साइड मिले, ट्रक वाले भैया साइड दे नहीं रहे। और इसी के साथ नेक्सॉन आगे निकलते हुए। ओह माय गॉड, दोनों फुल एक्शन में, दोनों गाड़ियां ओवरटेक कर रही हैं। और कौन सी ट्रेन है भाई। अर्टिगा वाला तो भाग गया। आपको पहली पैसेंजर ट्रेन के साथ क्रॉसिंग गांधीधाम पालनपुर, पालनपुर गांधीधाम से पालनपुर को चलने वाली। ओहो क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर लग रहा है। अभी लाइट है ना बिल्कुल इस तरफ आ रही है तो गोल्डन। अभी रोड और रेल बिल्कुल पैरेलल में चल रहा है। कोई तो ट्रेन है जो लग रही है कि धुआंधार स्पीड में आ रही है, हाई बीम के साथ आ रही है।
और देखना हाई हाई और लो करते हैं ये लोग, लो बीम करेंगे फिर हाई बीम करते हैं। वो भी सिग्नल देने का एक तरीका होता है उनका। और साथ में ही हमारे पैरेलल में रोड जो चल रहा है उसका टोल टोल प्लाजा आ गया है यहाँ पे। देखो अभी उन्होंने ऑफ किया, काफी धीरे हो गई अब। देखो ऑफ करके ऑन किया, अब तो सब में एलईडी लाइट्स फिट हो गई। सामाख्याली जंक्शन हम लोग अभी पहुंचे हैं। ये स्टेशन भी नई है, नई बनाई गई है बिल्कुल, देखते ही समझ में आ रहा है भाई। सारे स्टेशन को नया बनाया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है। वेरी गुड, वेल डन इंडियन रेलवेज। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, सोमनाथ मंदिर को दर्शाया गया है, काफी अच्छा है। ओ भाई साहब पीछे में देखो क्या सुंदर लग रहा है, गजब लग रहा है। सामाख्याली जंक्शन 10 मिनट की देरी से यहाँ पहुंची हमारी ट्रेन। अब तो चलो अंधेरा हो गया, बाहर का तो कुछ क्लियर दिखेगा नहीं, तो चलते हैं अंदर बैठते हैं और फिर कोई अच्छी क्रॉसिंग आती है तो वो आपको दिखलाते हैं, या फिर कोई अच्छा स्टेशन आता है तो वो दिखलाते हुए आगे बढ़ेंगे। बैकड्रॉप देखो कितना सुंदर लग रहा है भाई, कुदरत का करिश्मा ही अलग होता है, अलग ही ह्यू में है ये। सोचो जब धूप पूरे सिर पे थी तब चले थे, सनसेट देखा गांधीधाम के बाद, और अब एकदम सनसेट के बाद जो रहता है ना डस्ट वाला मोमेंट जो होता है वो देख रहे हैं सामाख्याली में। इतना सुंदर सुंदर मोमेंट देखने को मिल जाता है। जिस ट्रेन का मुझे तब से इंतजार था, ट्रेन नंबर 94-801 भुज नमो भारत रैपिड रेल, उससे क्रॉसिंग होने वाली है। सिग्नल दे दिया दोनों ने एक दूसरे को, डीप दे करके लाइट डिम करके डिपर किया और पता भी नहीं चला कब निकल गई।
अरे बाप रे, भयंकर रस है भाई इसमें तो। अब सब आगे से पीछे भागने लगता है, सब उल्टा खड़े थे। तो अल हजरत एक्सप्रेस का सफर यहीं समाप्त होता है हमारा। बाप रे बाप, सब उल्टे खड़े थे, लगता है सब उल्टा खड़े थे। भयंकर। तो चंदलोदिया रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। ये भी अहमदाबाद में ही आता है, ये रेलवे स्टेशन भी अहमदाबाद में ही है। अहमदाबाद जंक्शन जितना बड़ा नहीं है, छोटा जंक्शन है। ये आउटर से निकलती है जो गाड़ियाँ, उन सारी गाड़ियों के लिए है। और यहाँ काफ़ी लोग डिबोर्ड किए और यहाँ से काफ़ी लोग बोर्ड भी करते हैं ट्रेन में। तो चलिए, हमारा सफ़र यहीं समाप्त होता है इस ट्रेन में। काफ़ी अच्छा रहा जर्नी, शॉर्ट जर्नी थी, 6 घंटे की जर्नी थी, काफ़ी अच्छा रहा। ट्रेन साफ़ सुथरी थी, 3 टियर इकॉनमी में थी, तो शॉर्ट जर्नी के लिए मैं कंसिडर कर सकता हूँ आगे भी, बट लॉन्ग जर्नी के लिए कभी नहीं कंसिडर करूँगा इसे, इन केस इमरजेंसी या रिक्वायर्ड हुआ वैसा तो चलिए। और बेडरोल वगैरह साफ था, ट्रेन प्रॉपरली क्लीन थी, पैसेंजर्स भी काफ़ी अच्छे थे और कोई भी ओवर क्राउडिंग या फिर एक्स्ट्रा पैसेंजर्स बोर्ड नहीं किए थे इस ट्रेन को, तो ये काफ़ी अच्छा था। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले जर्नी में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। बाहर से स्टेशन कुछ ऐसा है, ये काफ़ी छोटा स्टेशन है।